नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक बेटी ने अपनी पिता की जो हत्या कर दी, वो भी सर पर हथौड़ा मार मार कर, और इतने हथौड़े मारे कि भाई उनका जो सर है वो चकनाचूर हो गया। अब भाई पिता ने जो है ऐसा बेटी के साथ क्या कर दिया। पिता पिता हैं वो तो भाई, पिता तो जो है अपने बच्चों को अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन उनने ऐसा क्या कर दिया, बेटी का क्या बिगाड़ दिया कि सोते हुए पिता की जो है हत्या कर दी, वो भी हथौड़ा मार मार कर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और ये सच्ची घटना है दोस्तों, ये सच्ची घटना है आपकी बिहार की। बिहार में जो है बोध गया क्षेत्र है, या बोलें तो बोध गया थाना है, वहाँ की कहानी है। वहाँ की जो है पास में मनकोसी गाँव लगता है, वहाँ की ये सच्ची घटना है। अब इधर पर जो है एक परिवार रहा करता था। अब जिसमें कि एक बेटी थी, बेटी का नाम था कंचन देवी, जिसकी उम्र करीब 30 साल के आसपास होगी। और उसके पिताजी थे भाई, 70 साल की उम्र उनकी उम्र थी, जिनका नाम था कपिल मिश्रा। और भाई इस कंचन देवी के पिता भी थे, माता भी थी, और कंचन देवी जो ये लड़की होती, इसका भाई भी था। तो ये चार लोग भाई उस जगह पर रहा करते थे। अब इधर पर क्या होता है कि एक दिन जो है भाई चीख पुकार मच जाती है, सुबह का वक्त होता है और चीख पुकार मच जाती है इनके घर से। वो जो कंचन जो थी, कंचन की माता चिल्लाती है, और उसके पीछे पीछे फिर उसका भाई आता, वो भी चिल्लाते हैं। वो चिल्लाते हुए घर से भागते हैं। अब भाई आस पड़ोस भी आते हैं, आस पड़ोस वाले सुनते हैं कि भाई चीख पुकार जो है बगल से क्यों आ रही है, क्यों चिल्ला चोट हो रही है। अब जब सब लोग आते हैं तो देखते हैं कि भाई जो कपिल शर्मा हैं, जिनकी उम्र 70 साल के आसपास थी, उनकी किसी ने हत्या कर दी है, और इतने बार सर पे करे हैं कि बता नहीं सकते। अब इधर पर जो है पूरा खुलासा होता है। माँ जो है कंचन की जो माँ है, कपिल शर्मा की जो वाइफ होती हैं, वो बताती हैं कि कंचन ने इनकी हत्या कर दी है। और कुछ गांव वालों ने जो है, कुछ लोगों ने बाद में ये भी बताया कि कंचन को भागते हुए हमने देखा है, जंगल साइड वो जो है पीछे साइड जो है भागी है, और हथौड़ा था उसके हाथ में, और हथौड़े में खून भी लगा हुआ था। अब भाई ये सारी घटना होती है। इधर पर फिर पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस आती है, पुलिस को पूरी कहानी बताई जाती है कि इनकी बेटी ने ही भाई हत्या कर दी। अब पुलिस सोचती है कि भाई हत्या क्यों कर दी। अब वो तो ठीक है, बात की बात है, लेकिन अब वो भाई हत्या करके भागे कहाँ। अब गांव वाले बताते हैं कि पीछे ही जो है वो पेड़ पे चढ़ गई है, और पेड़ पे चढ़कर बैठी है, और उधर पर हथौड़ा उसके हाथ में है। अब इधर पर जो है पुलिस जाती है भाई, देखती है कि वो एक पेड़ पे मिल जाती है, पेड़ पे चढ़ी हुई रहती है, लेकिन भाई वो हाथ में नहीं आती है। जो पेड़ पे जो चढ़ना, जो भी चढ़ता है पेड़ पे, वो हथौड़े से जो है मतलब बाहर करने की कोशिश करती है, जिसमें कि सब भाई डर जाते हैं। तो काफ़ी मशक्क़त होती है, काफ़ी टाइम लगता है, घेराबंदी करते हैं, सीढ़ी लाती है पुलिस। काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है उसको आखिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। हम गिरफ्तार करते हैं तो भाई पूरी कहानी का खुलासा होता है। अब इधर पर खुलासा ये होता है कि भाई उसकी जो है मानसिक हालत सही नहीं थी। अब मानसिक हालत क्यों सही नहीं थी भाई, क्यों उसने पिता की हत्या करी। तो 2008 में दोस्तों उसकी कानपुर में शादी हुई थी। कानपुर के कन्नौज जो उधर का क्षेत्र, वहाँ पर शादी हुई थी। अब उस शादी से उसको चार बच्चे भी हुए थे। अब इधर पर लेकिन वो पति ने उसको भगा दिया था। पति ने क्यों भगाया, अब इधर दो बातें आती हैं दोस्तों। अब क्या सच है वो तो अभी आगे आने वाला वक्त बताएगा। दो बातें ये आती हैं कि सबसे पहले तो उसका पति बहुत मारा करता था, उसको बहुत ज़्यादा मारता था, इतना मारता था कि वो पागल हो गई, मेंटली डिस्टर्ब हो गई। अब दूसरी बात ये भी आती है कि उसका पति ये बोलता है कि पहले से पागल थी, इसका तो दिमागी संतुलन सही नहीं था। ये दोनों बात आती है। अभी क्या सच है ये आगे निकल कर आएगा। तो भाई इस प्रकार से पति तो भगा देता है। अब इधर पर दोस्तों क्या होता है कि भाई वो अपने माता पिता के घर तो आ गए, और साथ में जो है 4 बच्चे भी रहते हैं उसके। जी हाँ दोस्तों, 4 बच्चे, और उनमें से 2 छोटे बच्चे होते हैं। अब कंचन जो देवी थी, कंचन जो थी, उसका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ चुका था, तो वो 2 बच्चों को मार देती है। एक बच्चों को तो खुद पानी में डुबा के मारती है, और एक को और कुछ इसी प्रकार से मार देती है। अब भाई 2 बच्चों की हत्या कर देती है। अब घर वाले देखते हैं भाई, उसके पिताजी कपिल मिश्रा देखते हैं, उनकी वाइफ देखती है, सब देखते हैं कि यार ये कंचन ने तो भाई पहले एक को मारा फिर दूसरे को मारा, क्योंकि भाई उसकी मानसिक हालत सही नहीं थी। अब इधर पर वो इस बात को उजागर नहीं होने देते, मतलब ना आस पड़ोस में ना रिश्तेदार को ये नहीं बताते हैं कि कंचन ने बच्चों को मारा। वो बताते हैं कोई बीमारी से मर गया, कोई कुछ भी बहाना मार देते हैं वो। अब इधर पर क्या करते हैं, जो पिता होते हैं कपिल मिश्रा, उसको जंजीर से बांध देते हैं। जंजीर से बांध देते हैं जिसमें कि वो इधर उधर ना जा सके, और जैसे कोई नहीं रहता है तो कोई मतलब ऐसे इस प्रकार से कोई कांड ना कर दे, उसको जंजीर से बांध के रखते हैं। तो ऐसे भाई कई दिनों तक, या बोले तो महीनों तक जंजीर से बांध के रखते हैं। उसको जो है खाना पीना देते हैं, बाथरूम के लिए जंजीर खोल दिए करते थे, फिर से बांध देते थे। तो ये चलता रहा।
अब एक बार कपिल मिश्रा ये देखते हैं कि भाई इसकी मानसिक हालत ठीक लग रही, मतलब ज़्यादा ही उग्र नहीं हो रही है, इस प्रकार से कुछ जो देख के लग जाता है ना कि यार ये ठीक हो गया है। उसको काफ़ी समझाते हैं और इस प्रकार से जो है कपिल मिश्रा को ऐसा लगता है कि ठीक हो गई है। अब कपिल मिश्रा उसके जो पिताजी होते हैं वो उसको जंजीर खोल देते हैं। वो सोचते हैं कि यार बेटी है, अब बेटी का लगता मानसिक संतुलन ठीक हो गया है तो खोल दो, काहे के लिए बेचारी में मतलब उसको जंजीर से बांध के रखो। खोल देते हैं भाई। इधर जो है सब घर वाले फैसला करते हैं, कंचन की माँ भी और उसका जो भाई था वो भी सब फैसला करते हैं कि ठीक है भाई इसको खोल दो जंजीर। खोल देते हैं भाई। कुछ दिन तक बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक दिन की बात है, करीब 2 सितंबर 2025 की बात है, सुबह का वक्त हो रहा था। अब जब बाप सो रहा होता है, उसी के थोड़ी सी साइड में ये जो है इसकी बेटी जो है कंचन सो रही होती है। अब पिताजी तो भाई सो रहे थे। अब एकदम से ये हथौड़ा लेती है और वार करना चालू करती है। अब पहले ही बार जो इसने किया था तो उसी में जो है मृत्यु हो जाती कपिल जो है मिश्रा की। वो चीख पुकार भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो मारती रहती है बार। मर तो गए थे लेकिन फिर भी मारती रहती क्योंकि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। अब इधर पर जो है थोड़ी सी भाई आहट तो आएगी, तो उसकी जो है कपिल मिश्रा जी की जो पत्नी होती है वो उठ जाती हैं। अब वो देखती हैं कि भाई ये तो बेटी जो है हत्या कर रही, मार रही है सर पे, तो वो चीख पुकार करती हैं। जब चीख पुकार करती हैं तो कंचन उन पर ही बाहर करने की कोशिश करती है लेकिन बाहर नहीं कर पाती है। इतने में भाई भी आ जाता है, भाई मतलब भाई आ जाता है, कंचन का भाई आ जाता है। अब वो भी ये देखता है और इतने में ये जो है भग जाती है, घर छोड़ के भग जाती है। अब इधर भग जाती है, फिर उसके बाद तो आपको पता ही है कि पुलिस बुलाई जाती है और पकड़ लिया जाता है इसको। अब इधर भाई पुलिस के सामने एक और बात थी कि इसने जानबूझ के मारा या फिर इसकी सही में मानसिक हालत सही नहीं थी, तो पुलिस इधर पता लगाती है। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसका चेकअप वगैरह करवाती है, तो ये बात साबित होती है कि उसकी जो मानसिक हालत थी वो सही नहीं थी। और इसी समय सब खुलासा भी होता है। फिर उसके जो है भाई कंचन का भाई और माँ ये भी बताते हैं कि इसने 2 बच्चे की भी हत्या पहले भी कर चुकी है, पानी में डुबा के, और एक को भी इसी प्रकार से हत्या कर चुकी है। बाकी जो 2 बच्चे थे उनको बचाने के लिए इसको जंजीर से जो है बांधा गया था। तो ये थी दोस्तों आज की सच्ची घटना। अब इधर पर मैंने पहले ही बताया दोस्तों आपको 2 पहलू आते हैं। जब पति लोग मतलब एक इधर पर ये बात आई थी कि उसका पति बहुत मारता था, तो इस प्रकार से उसकी हालत बिगड़ गई थी। अब पति ये बोल रहा है कि इसकी हालत पहले से ख़राब थी, ज़बरदस्ती जो है इससे मतलब घर वालों ने छुपा के इससे शादी कराई। अब ये सच जो है पता नहीं क्या है। बाकी ये ज़रूर सच है कि भाई कंचन ने जो है, कंचन देवी जिसकी उम्र 30 साल थी, उसने अपने पिता की काफ़ी जो है भाई बेरहमी से हत्या कर दी, सर पर मार मार के। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इधर पर एक बात निकल कर आती है, जब उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी ना, तो इधर जो कपिल मिश्रा उसके पिताजी थे उनको हॉस्पिटल वगैरह होते हैं इस प्रकार से, तो उधर उनके उसका इलाज करवाते ट्रीटमेंट करवाते। वो क्या है कि कुछ दिन या महीनों तक भर्ती रखते हैं ऐसे पेशेंटों का, तो फिर इनकी मानसिक हालत ठीक हो जाती है। तो इधर पर अगर इस प्रकार से किसी को मानसिक प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, इस प्रकार से पागलपन की हरकत करता है, तो उनका इलाज है दोस्तों, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल इनके होते हैं अलग से, तो इधर ट्रीटमेंट अगर कराते तो शायद हो जाता, लेकिन गांव की बात है, ये गांव में इस टाइप से लोग करते नहीं हैं, उल्टा और ये सोचते हैं कि झाड़ फूक से ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों कहानी थी। तो इधर वीडियो ख़त्म होता है। अब आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।